फखर जमान पर एक मैच की पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। क्या जरूरत थी बॉल को थोड़ा सा छेड़ने की या उसको कुछ तब्दील करने की। 30 कैमरे लगे होते हैं पूरे ग्राउंड में, 30 कैमरे। उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ी अगर एहतियात ना बरतें हैं तो फिर क्या फायदा। अब 48 घंटे में, कल रात से अब 48 घंटे में एक और समाअत होनी है। लेवल 3 पर चार्ज कर दिया गया आर्टिकल 41.3 के मुताबिक, जो कि प्लेयर्स कोड ऑफ कंडक्ट का है। और ये है बॉल पर कुछ भी कंडीशन बॉल की चेंज करना इस पर। और फखर जमान अगर अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस को डिफेंड ना कर पाए तो उन पर एक मैच तक की पाबंदी लग सकती है। अब मसला सारा पता है क्या हुआ है। मसला ये हुआ है कि पीएसएल एक तरफ है, कंट्रोवर्सीज का जाल एक तरफ है। हालांकि 4 दिन हुए हैं, आज गैप है, 4 दिन हुए हैं और कंट्रोवर्सी का एक जाल बिछ गया है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और पड़ोस मुल्क भारत से सबको एक मौका मिल गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग को ट्रोल करें, बदनाम करें, मजाक उड़ाएं। ये मौका हमने दिया। वजह यह है कि आपने देखा पहले दिन बॉल का रंग चेंज हो गया, ठीक है। फिर जनाब नसीम शाह ने ट्वीट कर दिया मरियम नवाज के खिलाफ। फिर वो सिक्योरिटी ब्रीच जो की लाहौर कलंदर्स वालों ने, उसका एक लेटर बाहर आ गया कि भाई लाहौर कलंदर्स वालों ने जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच की है। अब जनाब ये आ गया बॉल टेम्परिंग। मतलब बैक टू बैक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, बैक टू बैक। इसको कैसे डिफेंड करें, क्या करें उनके सामने समझ नहीं आता। वो कल पूरा भारत अपनी आईपीएल को छोड़कर पीएसएल के पीछे लगा हुआ था। आप उनका कोई यूट्यूब चैनल उठाकर देख लें, कोई क्रिकेट वेबसाइट उठाकर देख लें, उनका मीडिया उठाकर देख लें, वहां पर सिर्फ एक बात हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग में कंट्रोवर्सीज। पहले गेंद का रंग चेंज हो गया, फिर खिलाड़ी ने सीएम के खिलाफ ट्वीट कर दिया, उसके बाद सिक्योरिटी ब्रीच हो गई और अब बॉल टेम्परिंग हो गई। यार हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा समझना चाहिए। हालांकि फखर जमान ने हियरिंग में जाकर कहा कि यार मेरी मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं बॉल साफ कर रहा था, ठीक है, मेरी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अंपायर ने, दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स ने उन पर जुर्माना किया, रेफरी को रिपोर्ट जमा करवाई। जुर्माना उस वक्त हुआ 5 रन्स की पेनल्टी और अब जो है एक मैच तक की पाबंदी लग सकती है। अच्छा, मसला यह है कि सिकंदर रजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि भाई कोई प्रूफ नहीं है। यार इतना बड़ा प्रूफ है, एक वीडियो वायरल है प्रॉपर। उसमें फखर जमान आए, गेंद उठाई, गेंद को नाखून से यूं कुछ किया उन्होंने, खुरचा या स्क्रैच या जो भी आप उसको कह लें, वो किया और बॉल वापस समा दी। अंपायर पीछे खड़ा हुआ है, कैमरा तो सामने है, वो तो आपको पकड़ ही रहा है, कैमरे की आंख से तो आप बच नहीं सकते। अंपायर ने पीछे खड़े रहकर बॉल को वापस मांगा। अब यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि क्या इस मैच में पहली मर्तबा इस तरीके की चीज हुई। क्योंकि 18वां ओवर जो हारिस रऊफ ने करवाया उसमें 5 रन दिए, लेकिन यही हारिस रऊफ चेंज्ड बॉल के साथ जब आखिरी ओवर करवाने के लिए आए तो 3 गेंदों पर 9 रन बन गए। एक पर आउट हुआ, वो भी मतलब बहुत क्लोज था। सिकंदर रजा ने बाउंड्री पर कैच किया, बहुत ही जबरदस्त कैच लिया, वरना वो छक्का था, ठीक है। उसके अलावा जो 2 गेंदें और करवाई, अब्बास आफरीदी ने एक चौका और एक छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। तो अब सवालात तो उठेंगे ना कि यार 18वां ओवर आपने इतना जबरदस्त फेंक दिया, ठीक है, 5 रन आपने उसमें दिए और आखिरी ओवर में 3 गेंदों में 9 रन आ गए क्योंकि बॉल चेंज हो गया था। अब यहां पर लोग सवाल तो करेंगे कि भाई ये क्या इसी वक्त हुआ था जब पकड़े गए, या इससे पहले भी कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था। सवाल उठेगा ना, जाहिर है, जब एक चीज हो गई और उसकी वीडियो प्रूफ सामने आ गया कि भाई फखर जमान क्या कर रहे थे, तो इसका मतलब बॉल पहले भी शायद बनी, ठीक है। ऐसे तो अचानक से तो नहीं सीन होता है, पहले भी शायद कुछ हुआ आगे पीछे। अब मसला यह है कि कहाँ ये चीजें जो है वो बिगड़ी, कहाँ ये चीजें जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई कि जिसकी वजह से ये चीज हुई, ठीक है। अब कैमरे पे एक चीज आ गई, प्रूफ आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है, लेकिन आपने जो है जाकर कहा कि जी मैं ये नहीं कर रहा था, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। आपकी इंटेंशन व्हाट्सएवर जो भी थी, लेकिन दुनिया भर में एक पैगाम चला गया कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल टेम्परिंग हुई है। एक चीज दुनिया भर में चली गई, भारत में भरपूर उस पर हंगामा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में ये कीड़े ढूंढने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए, उसको ट्रोल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये इनका वतीरा है।
आप इनको मौका देंगे, एक तो इनको मौके की जरूरत नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ बकवास करने की, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बकवास करने की, एक तो इनको मौके की जरूरत नहीं है, बगैर मौके के भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मौका बिल्कुल हमारी तरफ से प्लेट में रखकर उनके पास चले जाए तो फिर तो आप समझ लें कि उन्होंने किसी तौर पे बख्शना ही नहीं है आपको। सही है, तो फिर तो आप इस झंझट से निकलने की सोचे भी ना। 4 दिन हुए पाकिस्तान सुपर लीग को और 4-5 कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, अभी पता नहीं कितनी होनी है। ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं होता, आईपीएल में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, वहां भी होता है, वहां भी सब कुछ इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। लेकिन उनको तकलीफ है, तो हमें एज प्लेयर्स भी, उनको फैंस भी, हमें चाहिए कि भाई हम इन चीजों को एड्रेस करें, ये ना करें जो हमने कल किया, थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है। और सिकंदर रजा ने दूसरी चीज सिक्योरिटी वाले मामले पर उन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दी कि वो खुद गलत, उन्होंने खुद को कसूरवार ठहराया कि भाई मेरे मेहमान थे, मैं उनको 19 साल से जानता हूं, मेरी ये रिक्वेस्ट थी शाहीन शाह अफरीदी से कि भाई ये आने चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी तो मेरे लिए गया, लेकिन लाहौर पुलिस ने जो है वो एक एलामिया जारी कर दिया और एलामिया में लिखा कि भाई इनको जो है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू के 4 दिनों में होगी। अब आज गैप है, ठीक है, कल जो है वो एक मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी का,